ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम घूम कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शनी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचरने लगे। तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए और वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए और उन्हें आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था और उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ कुशल मैं जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। उनमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया है। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। मुनीश्वरों, विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप विश्रस्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त और तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मणों के राजा होंगे, शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे रूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर में विचरने लगे। अंत में वे सब के ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो विश्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद कृतार्थ हो गए। उन्होंने अब भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से बेहल हो उनकी नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वह पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनमें शिव तत्व के विषय में पूछा। और उस समय नारद का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, भगवान ब्राह्मण परम ब्रह्म परमात्मा के रूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके
कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुनो, परंतु विश्व तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा करके भी पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इस विषयों को तथा शिव के विविध चरित्रों तथा उनके स्वरूप तत्व प्रकट, विवाह, गर्भाशय, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सबको आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बात सुनी है, किंतु तृप्ति नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले।